नमो नमः मित्रों, टीच संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पुनः लग गए होंगे। आज न्यूज़पेपर में अच्छी खबर आई हम लोगों के लिए कि एडेड माध्यमिक स्कूलों की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आयोग के द्वारा उसका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका रास्ता तो साफ़ हो गया कि ये वैकेंसी आनी है। रही बात टीजीटी और पीजीटी की, तो लगभग वो भी तय ही है कि आएगी। अब हमें क्या करना है? देखिए, जूनियर की तो तय ही हो गई है। अब टीजीटी की यदि हम बात करें पीजीटी की, तो हमें उसको रिवीजन करना है। साथ ही साथ जैसे जूनियर का पिछली बार क्या क्या पूछा गया था, किस हिसाब से पेपर आया था, उसके आधार पर हमें धीरे धीरे जूनियर को भी देखते चलना है, क्योंकि लैंग्वेज जो हमारी है उसी में हमें पेपर देना है और टीजीटी का भी सेम वही है। तो हम इसको, और हाँ, एक चीज़ और है कि जीएस वगैरह, क्योंकि हमको जीएस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी एलटी वाले पेपर में हम लोगों ने देखा था, एलटी का जब हुआ था पेपर, तो मतलब जीएस और ये सब हमको कवर करते चलना है। मैंने फ़र्स्ट टाइम पेपर जो जूनियर का आया था वो 2021 में आया था। उस समय मैंने पेपर दिया था, तो मेरा चयन होता ना होता ये तो बात की बात है। मैंने पेपर दिया और 50 नंबर का उस समय जीएस था और 100 नंबर का आपका लैंग्वेज होता था। तो वो 3 भागों में विभक्त था। जो पेपर था वो 3 भागों में था। सबसे पहले तो 2 भाग थे, मतलब सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक, 2 टाइप की वैकेंसी थी। सहायक अध्यापक में जो था वो 3 भाग थे। एक में भाषा वाले थे, एक में एसएसटी वाले थे और एक में साइंस और गणित वाले थे। तो 3 भागों में था। भाषा वाले में जो जिनकी भाषा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये लोग थे। एसएसटी वाले में सिविक्स, हिस्ट्री, ये मतलब जो भी है ये वाले थे। और जो गणित और विज्ञान था उसमें गणित विज्ञान वाले थे। तो इस तरीके से 3 भागों में पेपर लगता। तो और पेपर जो था वो 2 पार्ट में था। पहले पार्ट में क्या था, 50 नंबर का जीएस पूछा जाता था और दूसरे पार्ट में 100 नंबर का जो आपका विषय था मुख्य, वो पूछा गया था। पहली बार ये जूनियर सुपर टेट हुआ था। तो मतलब लगभग पेपर ठीक था, कुछ बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था या जीएस के प्रश्न बहुत टफ थे, नॉर्मल ही थे। और रही बात लैंग्वेज 100 नंबर की, तो अपने सब्जेक्ट का ही पूछा जाता था। जब मैं पेपर देने गई तो उस समय शायद अक्टूबर में, 19 अक्टूबर या 18 ऐसे ही अक्टूबर में पेपर हुआ था, क्योंकि 2021 जो टीजीटी का पेपर हुआ था वो 7 या 8 या 9 अगस्त में हुआ था और अक्टूबर में इसका पेपर था। तो टीजीटी में तो मतलब वो पूरी तरीके से मैं नहीं पढ़ पाई थी 21 वाले में, क्योंकि हमारे घर में ही कोविड की वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ हानि हो गई थी हमारे परिवार में। तो थोड़ा सा मतलब उस दुख से उगार पाना अपने आप को थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन चूँकि इसका पेपर अगस्त में हुआ था और जो हादसा हुआ था हमारे घर में वो मई में हुआ था, और 1 ही 2 महीने तो लग ही जाता है आदमी को संभलने में। फिर धीरे धीरे मतलब पेपर के टाइम, मतलब जब इसकी डेट नज़दीक आ गई तो यहाँ टीजीटी को भी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा। लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ी थी, मेरे पास समय पर्याप्त तो था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती थी। कहीं ना कहीं मतलब मुझे अजीब सा, आप समझ सकते हैं कि जब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर मेरे पास जब मैंने टीजीटी का पेपर दिया और मिलाया तो मुझे लगा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब आगे हमको जो भी वैकेंसी है उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। फिर हमने जूनियर की अच्छे से तैयारी की, मेरी तैयारी ठीक ठाक रही। ये हम नहीं कहेंगे कि बहुत हाई लेवल की थी या बहुत लो लेवल की थी, ठीक ठाक थी। मैं पेपर देने गई तो जो पेपर था वो भी ठीक ही ठाक था। पेपर कोई बहुत हाई लेवल का नहीं था, जो जितना पढ़ा था सब वहीं से था। और 50 नंबर का उस समय जीएस था और 100 नंबर का लैंग्वेज होती थी। लैंग्वेज में जो आपने मुख्य भाषण विषय के रूप में जो लिया हो उससे 100 नंबर का प्रश्न था। जब मैं पेपर देने बैठी तो थोड़ी सी मतलब जैसे धूप में कई बार सेंटर पे भी ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं ना, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को खामियां भुगतनी पड़ती है उसका। ये सब चीज़ें मतलब बहुत दुख, मतलब कितने साल आदमी मेहनत करता है अभ्यर्थी, और कितने क्या क्या करता है, और पेपर के टाइम में छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से पूरा भविष्य ख़राब हो जाता है। तो मेरा जो सेंटर था ये यहीं पे पड़ा हुआ था, मेरे घर के पास में ही एक विद्यालय था। मुझे नाम नहीं ढंग से आ रहा है क्या नाम था, मतलब इंटर कॉलेज ही था। तो वहाँ मेरा पेपर पड़ा हुआ था। उसमें ये था
इतनी लंबी लाइन लगी थी और एक एक प्रवेश पत्र चेक करने के लिए एक ही 2 लोग लगे थे। प्रवेश पत्र और आईडी वगैरह जो चेक होते हैं, 1-2 लोग लगे हुए थे और लाइन इतनी अच्छी खासी थी। धूप एकदम, आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर वाली जो धूप होती है एकदम बारिश के बाद वाली, कितनी ख़तरनाक धूप होती है, उसी धूप में बच्चे खड़े हुए थे। अच्छा, उस समय क्योंकि मैं इतने बड़े दुख से उभरी हुई थी और मेरा जो वो था, मतलब स्वास्थ्य था, वो भी थोड़ा गड़बड़ ही चल रहा था। लगातार मैं इतनी देर तक धूप में जब खड़ी रही और फिर जब मेरा नंबर आया, मैं क्लास में पहुँची, तो मुझे एकदम से मेरा तबीयत मेरी ख़राब होने लगी, जैसे घबराहट सी और सर और दर्द होने लगा। उसी बीच में हमने एक बड़ी गलती मुझसे ये हो गई कि उसी समय मुझे रोल नंबर नहीं भरना चाहिए था। पहले मैं थोड़ा रिलैक्स पानी वानी पी लेती, क्योंकि अब क्या ही कहा जाए, जो चीज़ भाग्य में होती है, शायद मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए हो गया। तो मैंने रोल नंबर भरना स्टार्ट किया और पता नहीं क्या कैसे ब्लर हुआ और मुझे जो है जो भरना था उसके बजाय दूसरा वाला गोला वो अंक दिखने लगा। मैंने ऐसे भर दिया और जब भर दिया तो तुरंत मुझे दिखा कि मैंने गलत भर दिया। लेकिन अब चूँकि हम काला कर चुके हैं उसको, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। बस अपना मन रखने के लिए उसमें ब्लेड चलाया, उसको ब्लेड चलाकर दूसरा जो हमें गोला करना था वो कर दिया। उसके बाद पेपर हल किया। लेकिन जब आपको या तो आदमी को पता ना चले कि हमने गलत कर दिया, तब वो एकदम बढ़िया कर लेता है। जब आपको तुरंत पता भी चल गया ना, तो आपका मन बार बार मतलब परेशान होता रहता है, बार बार गिल्ट महसूस होती रहती है कि मैंने यार ये क्या कर दिया। तो हमने जब गोला भर ही चुके थे, फिर उतना मन नहीं लग रहा था प्रश्नों को पढ़ने में। ये लग रहा था कॉपी तो भाई चेक ही नहीं होनी है। फिर एक मन अंदर से ये बोलने लगा कि हो सकता है काटा पीटा है, वो मार्कशीट चेक ही हो जाए, मशीन में चली ही जाए, चलो अच्छे से हल कर लेते हैं पेपर। तो किया हमने, पूरा गोला भरा। पेपर ठीक था, अच्छा था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत हाई लेवल का पेपर था, ना ही ऐसा था कि बहुत लो लेवल का पेपर था। मतलब जैसा होना चाहिए एक जूनियर का पेपर, उस टाइप से पेपर आया हुआ था। हमने दिया। उसके बाद फिर मुझे इंतज़ार था कि कब ये रिज़ल्ट आएगा इसका और कब हम अपना रोल नंबर डाल के चेक करेंगे कि हमारी कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई। तो रिज़ल्ट आया उसका जब, तो मैंने अपना रोल नंबर डाला तो इनवैलिड दिखाने लगा, रोल नंबर इनवैलिड। तो मैं समझ गई कि मेरा कल्याण तो हुआ है, मतलब मेरा तो गया, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तब भी मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुई थी, सच पूछो तो जितना परेशान मैं इस बार का टीजीटी का पेपर दे के हुई हूँ। मैंने सोचा चलो हटाओ, कोई बात नहीं, जो चीज़ होनी थी वो हो गई। मेरे भाग्य में चीज़ें सही होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। पता नहीं कब तक ये खेल चलेगा। वो भी गया। फिर वो कोर्ट केस हो गया, उसका कोर्ट केस चला गया, उसका रिजल्ट ही नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी, क्योंकि तुरंत रिजल्ट आता, तुरंत हमारे साथ के लोग सिलेक्ट होते तो भी तकलीफ़ होती कि भाई हमारे भी नंबर इतने आते हैं, हमारा भी हो जाता है अगर हम गलती नहीं करें। मतलब तमाम तरीके का मन में अवसाद चला करता है। तो उस समय उसको स्टे लग गया था उस भर्ती पर, तो कोर्ट में चला गया, जिसका अभी मार्च में वारा न्यारा हुआ है। मार्च में लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से हमारा जूनियर वाला जो है रहा, मेरा एक्सपीरियंस जूनियर का। और अगर हम कहें कि मतलब उस समय किस तरीके से क्या डिसाइड था कि कैसे भर्ती होगी और कैसे चयन होगा, तो उस समय जो है ये था कि अब आने वाली भर्ती में आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। लेकिन उसमें जो है एकेडमिक शायद वैलिड था, एकेडमिक जोड़ा जाता था। 60% जो आप पेपर दे रहे हैं अभी, वो मार्कशीट पर लैंग्वेज जो भोगना था पेपर उसका, और जो 40% है वो आपका हाई स्कूल का 10%, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन और 10 बीएड, यानी 40% वो जोड़े जाते थे। इस तरीके से 100 मिला करके गुणांक बनना होता था। इसी तरीके से ये भर्ती हुई है। अब आने वाला जो जूनियर का है वो कैसा होगा, ये तो जब आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा तो उसमें स्वतः अंकित करेगा कि किस आधार पर होगा। वैसे तो अब ये हाई स्कूल इंटर वाला हटा ही देना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 40+ हैं, और उस समय में भाई अच्छे अंकों, हाई स्कूल इंटर में भी लोग अच्छे अंक नहीं, इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। बाद में हाई स्कूल इंटर में अच्छा मिलने लगा। पहले तो लोग फर्स्ट जो आ जाता था बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हम लोग के टाइम पे तो खैर फर्स्ट वाला चल ही गया था, लगभग लोग फर्स्ट ही आने लगे थे। लेकिन अगर मैं 40 के एबव जो है 42, 40 इसमें, तो वो उन लोगों के लिए। और जूनियर का एज वाला क्या था, इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है कि उस एज का क्या था, एज लिमिट क्या थी।
तो ये है कि कहने का मतलब ये है कि अब आयोग को जो भी विज्ञप्ति जारी करे जूनियर की, उसमें अगर एकेडमिक हटा दे तो ही उसमें सभी अभ्यर्थियों की भलाई है। क्योंकि पहले क्या रहा, जो बच्चे अभी नए होंगे, तुरंत पढ़े होंगे, उनके तो मेरिट हाई स्कूल अंडर की बहुत ही ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं रहेगा। बाकी ये तो हम तो कोई हमारा तो कोई ऐसा है नहीं परिचय आयोग से कि हम जा कर के रिक्वेस्ट करेंगे और हो जाएगा। वो तो वहाँ पर इतने सारे विद्वत लोग बैठे ही हुए हैं जो स्वतः डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। नमः संस्कृत है, नमो नमः।